उस इंसान को स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है, लेकिन न्यूज वाले बोल रहे हैं आपके सगे बन के कि नहीं भाई आप मत खरीदना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे। अब कोरोना में किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो ये आपके 1 लाख को अब अपने हाई पे 27 के आसपास इसने बना के दिए होते। क्या मजाल साले एक आम इंसान के हाथ में एक सिंगल मल्टीबैगर भी हाथ में आने दें तो पैसा बना। टाटा पावर ने पैसा बना ना, जब सारी मार्केट गिर रही थी तो टाटा पावर ने आपको पैसा दिया। इट्स ऑल अबाउट कि आप स्टॉक को किस टाइम पे किस प्राइस पे पिक करते हो। हर कोई मेंटर, हर कोई पढ़ाने वाला लाइव मार्केट से भागता है। लाइव मार्केट में नहीं बताएंगे क्योंकि लाइव मार्केट में डिस्कस करने की औकात सबकी नहीं होती है, इसलिए लाइव मार्केट में डिस्कस नहीं होता है। डेली अब मंडे से लाइव सेशन शुरू होंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाऊंगा शेयर बाजार के कि शायद ना तो आपने कभी पहले सुना है। अगर आपने इस वीडियो को आज एंड तक आराम से देख लिया ना, आप समझ जाओगे कि आपको कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस लेवल तक चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, शायद सोच भी नहीं सकते। मैंने ये न्यूज देखी और न्यूज देखने के बाद ही मेरे दिमाग में आया, मैं कहा यार इसके ऊपर तो मैं आप लोगों को ना एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले ये न्यूज देखिए। आप किस स्टॉक के बारे में बात करने लग रहे हैं? जेपी एसोसिएट्स। जेपी एसोसिएट्स शेयर भूल से भी खरीदने की गलती ना करें, अडानी के हाथों में आते ही निवेशक कंगाल, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरा मन तो करता है ना इन दलालों को सबसे पहले पकड़ूं और इनको ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, समझ में नहीं आता क्या। मतलब आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हो कि यार आप मत लेना नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, और ये इंसान जो इतना रिचेस्ट आदमी है इंडिया का, मतलब वो बेवकूफ है और आप हमारे बारे में तो ऐसी बातें सोच रहे हो। कौन सा लॉजिक है? उस इंसान को इस कंपनी में इसके भविष्य के बारे में सब चीजें पता है कि यार ये कंपनी डूबने वाली, तो क्यों पैसा लगाएगा? मतलब न्यूज देखो, कितनी गंदी न्यूज छाप दी ना, मतलब आप बर्बाद हो जाओगे, नहीं तो आप इसमें पैसा मत लगाना। चलो पैसा लगाना ना लगाना रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं लॉजिक जरूर समझाऊंगा आपको कि लॉजिक है किस तरीके से। ध्यान से समझिए इस बात को। अडानी ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिसे एनसीएलटी ने 17 मार्च 2026 को अंतिम मंजूरी दी। क्या मजाल साले एक आम इंसान के हाथ में एक सिंगल मल्टीबैगर भी हाथ में आने दें तो सवाल ही नहीं उठता यार। आप न्यूज में जाओ, आप कहीं जाओ, आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो करो, मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो ये बोलता हो कि मैंने इस स्टॉक को बिल्कुल बॉटम से पकड़ा था और टॉप पे लेके छोड़ दिया या प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उस बेचारे को ये बात समझ में ही नहीं आती कि न्यूज के बेस पे चलने के कारण भाई साहब आपके पास पहले जितने पैसे हैं ना, सबसे पहले तो वो लुटेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर आपने पैसा बना भी लिया तो आप कभी उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं सकते, क्योंकि जब वो नीचे था, बिल्कुल बॉटम पे था, तब तो इतनी घटिया न्यूज आएंगी जैसे इन लोगों ने दे दी है। मेरा मन तो इतना कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, पर क्या करें, गाइडलाइंस ऐसी है कि बोल नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर कभी इस तरीके के स्टॉक को आपने पिक कर भी लिया फ्यूचर में, या किसी भी बेस लेवल पे स्टॉक को पकड़ लिया, तो जब वो स्टॉक टॉप बनाने के फिराक में घूम रहा होगा ना, आप वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टॉप पे इतनी पॉजिटिव न्यूज आएंगी, आप सोचेंगे कि यार ये साला 500 का स्टॉक है तो 10,000 होना चाहिए, तो भाई वो काम करने देते ही नहीं है। जीतता इंसान सिर्फ वो है जिसका अपना टेक्निकल एनालिसिस या जिसकी कोई भी स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट है कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ये न्यूज भी मैं तब देखने लग गया जब आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनानी शुरू की। मैं कहा यार देख तो लूं कि कहां कहां लोगों को फंसाते जा रहे हैं। इतना गुस्सा है ना भाई, मेरा दिमाग भन बना गया। एक बात बताओ यार, कोरोना का टाइम सबको याद है? आप बोलोगे सर याद है। मैं नहीं जानता आप कोरोना के बाद में आए हो या पहले आए हो। कोरोना के टाइम पे निफ्टी में लोअर सर्किट लग रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि एक लेवल पे आने के बाद निफ्टी एकदम से रुक गई, और वहां से निफ्टी ने लो बनाया, वहां से निफ्टी इतनी भयंकर रिटर्न देती है कि इंसान सोच नहीं सकता। अगर आप लोग कोरोना का काल भी देख चुके हो ना शेयर बाजार में, और अगर आपको पता है कि यार उस टाइम पे तो खाने कमाने के लाले थे, ऐसी दुविधा में इंसान फंसाता कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या होगा आगे। ना कि सिर्फ निफ्टी सपोर्ट लेती है, बल्कि वहां से इतनी भयंकर रिटर्न भी देना शुरू करती है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी उस फेज में नहीं था, क्योंकि मैं भी अपनी स्टडी कर रहा था, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था, और उस फेज से मैं भी गुजर रहा था कि यार एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही हैं। मैं तो किसी स्टॉक की बात भी नहीं कर रहा हूं, हालांकि ये चीज स्टॉक में भी एप्लीकेबल होती है, इंडेक्स में भी एप्लीकेबल होती है। एक बार गिरनी शुरू होती है चीज, एक जगह के सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद उड़ना शुरू कर देती है, दोबारा फिर से पैसा बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब एक जगह ऐसी क्या चीज थी कि जहां से उसके नीचे स्टॉक नहीं गया या उससे नीचे इंडेक्स नहीं गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा देता हूं कि आज के टाइम पे जो वॉर छिड़ी हुई है, एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बात आप लिख के लेना, आज और अभी, एक लेवल पे जो उन लोगों ने सेट कर रखा होगा, उस लेवल तक बाजार को भी तोड़ेंगे, सारे स्टॉक्स को तोड़ देंगे, और वहीं तक ले जाने के बाद ये वॉर भी रुकेगी,
ये सारे तेल के क्राइसिस भी खत्म होंगे, ये गैस के क्राइसिस भी खत्म होंगे, आप देख लेना उस लेवल के बाद वहां से फिर से दोबारा मार्केट बूम करना शुरू करेगी। क्या मतलब समझेगा आप इस बात से कि ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जो इनका अपना पैटर्न है। अब वो पैटर्न आप पकड़ने की कोशिश कितनी करते रहो, 5 साल लगा दो, 10 साल लगा दो, या 2 दिन में क्रैक कर पाओ या 20 साल में क्रैक कर पाओ, देखो भाई ये तो हर इंसान की अपनी अपनी कहानी हो सकती है। लेकिन आप एक बात को याद रखना, जब इनकी वो पूरी बकेट फिल हो जाएगी, जब इनकी पूरी बाल्टी भर जाएगी ना पानी की, एक दूसरे से सरेंडर करके आपस में सब कुछ क्लियर होता नजर आ जाएगा। आप ये सोचोगे सर ये सब प्री प्लान्ड होता है क्या? यार यहाँ पे आपने कहावत सुनी है, ना बीवी ना बच्चा सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा खेल ही है। एक लेवल का ये वेट करेंगे, उस लेवल के बाद ये खेल करना शुरू करेंगे। आप देख लेना, आप भी यही हो और मैं भी यही हूं। अब बात आती है कि आप उन लेवल्स को कितना समझते हो, कितना बारीकी से उनको आप पकड़ पाते हो। ये सारा खेल लेवल्स का है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आपको याद हो तो मैंने टाटा पावर के बारे में कितने पहले आप लोगों को बताया था कि चाहे ये जितनी भी नेगेटिव न्यूज दे रहे हो, आप देख लेना टाटा पावर में ग्रोथ पोटेंशियल है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल पाता हूं यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस ही कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं बोल पाता। जाके कम्युनिटी गाइडलाइंस चेक कर लेना। बहुत लोग आके मुझे यहाँ पे बोल के चलाते हैं सर आपको स्टॉक तो बताते हैं लेने के लिए। अरे मूर्खो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप नहीं बोल सकते किसी भी स्टॉक को लेने के लिए इस तरीके से। इशारों की बात है, इशारों में ही समझनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये रखने की जरूरत क्यों पड़ रही होती। ऐसी बातें बोल बोल के तो मैंने अपना बेड़ा गर्क किया था, अपना पूरा का पूरा चैनल बर्बाद कर दिया था। तीनों स्ट्राइक मार के पूरा यूट्यूब से चैनल खत्म। जेपी एसोसिएट्स के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि आप मत खरीदना नहीं तो कंगाल हो जाओगे। अरे जो लोग उसमें इन्वेस्टेड थे वो ऑलरेडी कंगाल हो चुके हैं, तुम्हें बताने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उस स्टॉक के बारे में। फिर भी हमारा काम है स्टॉक को पूरा डिकोड करना। मार्केट कैप 594 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2.42 जिस टाइम तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हाई जो इसका रहा है 4.32, 2.28 लो। बुक वैल्यू -21 की बुक वैल्यू शो की, मतलब बुक वैल्यू तो इन्होंने शो करी नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। डेप्ट इन लोगों पे 17,467 करोड़ का डेप्ट और इंटेंसिव वैल्यू इन्होंने शो नहीं की है। आप एक बार बताओ, ये इंसान इतना पागल है? मतलब इस इंसान के आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे बेवकूफ हैं। मतलब एक न्यूज वाले ही समझदार हैं। हद की बात नहीं है, मतलब कितना बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस इंसान को स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नजर आ रहा है, लेकिन न्यूज वाले बोल रहे हैं आपके सगे बनके कि नहीं भाई आप मत खरीदना नहीं तो कंगाल हो जाओगे। 3 क्वार्टर की एफआईडीआई की होल्डिंग्स देखो क्या है, 1.04%, 0.56%, 0.56%। ये पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग है। 8.91%, 8.57%, 8.57%। ये डीआई की होल्डिंग्स है। अब इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस सुनो क्या है। जेपी एसोसिएट्स जब खुला था 15 का शेयर 339 का हाई मारता है, फिर वो 339 से गिरता गिरता स्टॉक कोरोना में सबसे लोवेस्ट आता है और वो 1 पे आगे खड़ा हो जाता है 1.39 के आसपास। उस टाइम पे किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उस टाइम पे इस गिरते हुए हीरो को उठा ले। अब कोरोना में किसी ने अगर इसमें 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो ये आपके 1 लाख को अब अपने हाई पे 27 के आसपास इसने बना के दिए होते, या आपके बन गए होते। दोनों बातें सेम ही है। ना तो आप में 1 रुपए पे खरीदने की ताकत थी, ना 27 पे बेचने की ताकत थी। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपके पास नहीं थे, इसलिए आप इस स्टॉक में इतना परेशान घूम रहे हो। क्योंकि जब ये 27 पे गया होगा तब और ऊंचे ख्वाब दिखाए होंगे। आज के टाइम पे करंट मार्केट प्राइस क्या है? 2.42 करंट मार्केट प्राइस है। व्हाई वुड अडानी बाय? सिंपल आंसर दो बस इस बात का। अडानी क्यों खरीदेगा इस स्टॉक को? समझदार हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद समझ में आ जाए, शायद दिमाग की बत्ती जल जाए आपकी। मैं तो बोल नहीं सकता यहाँ पे, बट लाइव सेशंस में जरूर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। सारा पैसा हजम कर चुके हैं। 339 का स्टॉक 1 रुपए पे खड़ा होगा, जिसने जो इन्वेस्टर था बर्बाद हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। 339 का स्टॉक कहां तक एवरेज करके लेके आओगे? 300, 250, 200, 50, 10, 5, कहां तक भाई? गिरता ही जा रहा है, क्या करोगे? अब आती है फिर से वही गाने। 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए सबसे पहले। क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? अगर नहीं होता तो मैं इसके बारे में क्यों वीडियो बना रहा होता? Yes, this stock has finger click growth potential। आप शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे मेंबर सब्सक्राइबर हैं तो शायद इस बात को समझ पाएंगे कि इस ग्रोथ पोटेंशियल की अहमियत क्या है। ये वाला ग्रोथ पोटेंशियल है। मैं जो बोल नहीं सकता इसलिए आपको समझा रहा हूं, इशारों की कहानी समझ लो क्या समझा रहा हूं। अब आती है प्राइस करेक्शन की बात। प्राइस करेक्टिंग मोड में है, अभी भी गिर रहा है। भाई अगर इतना खोपड़ा खराब नहीं होता तो मैं टाटा पावर के बारे में आपको वो चीजें क्यों बताता जो मुझे आपको बताने की जरूरत थी। पैसा बना, टाटा पावर में पैसा बना ना। जब सारी मार्केट गिर रही थी तो टाटा पावर ने आपको पैसा दिया। इट्स ऑल अबाउट कि आप स्टॉक को किस टाइम पे किस प्राइस पे पिक करते हो। लिटिल बिट लॉन्गर वेट विल अपडेट सून। अब बात आती है टाइम की। सर टाइम करेक्शन क्या है? टाइम करेक्ट बहुत दूर की कहानी नहीं है। आज ले लो 10 साल नहीं चला तो क्या करोगे?
अब उस टाइम फैक्टर के बारे में बता रहा हूं, बहुत दूर की कहानी नहीं है। तो इतना बेवकूफ मत बनना, चाहे आपको स्टॉक के बारे में कोई कितना ही क्यों ना बेवकूफ बना रहा हो, चाहे आपको कितनी ही नेगेटिव चीजें क्यों ना समझा रहा हो, दिमाग लगाना और सोचना कि ये इंसान इतना बेवकूफ तो नहीं पैदा हुआ होगा इस धरती पे जो कंपनी को इस तरीके से खरीद जाएगा। ध्यान रखना, मैं बंधा हुआ हूं इन चीजों में, इसलिए आपको इशारों की चीज इशारों में ही बताई जा सकती है। और एक और बात, हर कोई मेंटर, हर कोई पढ़ाने वाला लाइव मार्केट से भागता है। लाइव मार्केट में नहीं बताएंगे, लाइव मार्केट में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट में डिस्कस करने की औकात सबकी नहीं होती है, इसलिए लाइव मार्केट में डिस्कस नहीं होता है। इसमें ग्रुप में डेली अब मंडे से लाइव सेशन शुरू होंगे। लाइव मार्केट में समझो क्या होता है मार्केट में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टोडा, बाय बाय, टेक केयर।